अरे बेटा, ये दोनों कौन है और ये आपके साथ कैसे? ये दोनों मेरी वाइफ है, आपकी मालकिन। आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी क्या? हम तो बहुत फेमस हैं और सारी दुनिया को पता है, 15 मिलियन फॉलोवर हैं और सबको ये बात पता है कि ये दोनों मेरी वाइफ हैं। आपने हमारी वीडियो नहीं देखी कभी? नहीं साहब, मैंने तो आपकी कभी वीडियो नहीं देखी। वो क्या है ना, हमारे पास छोटा फोन है ना, बटन वाला, उसमें फोटो नहीं आती है। अच्छा, वैसे आप कैसे जानते हो इन्हें? पर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों आपकी बीवी कैसे हो सकती हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब कि मुझे अपनी बीवियों के बारे में नहीं पता और मुझे उनके बारे में गलतफहमी हुई है? कहना क्या चाहते हो आप? मतलब ये साहब कि मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने जन्म दिया है इनको। ये मेरी बेटियां हैं दोनों। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरा पागल बना रहे हो। मतलब हद कर दिया आपने तो। जाइए आप यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ साहब, मैं आपको बताती हूँ। वो क्या हुआ ना, गांव से ये दोनों घर छोड़कर भाग गई थी। हम लोग इनकी शादी करने लगे थे और साहब मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मेरी बेटी जिंदा है। मुझे तो ये लगा था कि मेरी दोनों बेटियां मर चुकी हैं। वो तो मैंने आज इनकी फोटो देख के इनको पहचान लिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? इन्होंने तो बोला था इनका आगे पीछे कोई है ही नहीं। इनके माँ बाप मर चुके हैं और इस दुनिया में अब इनका कोई भी नहीं है। साहब, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे ना, तो मैं इनका जन्म प्रमाण पत्र आपको लाकर दिखा दूंगी, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। और साहब, इसका नाम ज्योति है और इसका नाम दीपाली है। वो क्या है ना, ये दिवाली के आसपास पैदा हुई थी। इसके पापा ना बहुत खुश थे जब ये दोनों पैदा हुई, तो इसके पापा ने ही इनका नाम रखा था, ज्योति और दीपाली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। रुको आप 1 मिनट, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप अंदर आना, ठीक है? जी साहब। जाइए आप। कबीर, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया हमें? वो मैं सोच रहा था तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत सैड कहानी है कि तुमने अपनी शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से की और फिर तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं है और आज तुम्हारी इतनी बड़ी सक्सेस है, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना इसके बारे में। नहीं कबीर, क्या जरूरत है यार? मुझे नहीं लगता कि वो यूजफुल होगा, और वैसे भी हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, ये सब की क्या ही जरूरत है? रहने देते हैं ना। तो बताइए, आइडिया मुझे किसने दिया है? हमारे यहाँ की नौकरानी ने। मैं 1 मिनट में बुला लेता हूँ। आंटी। जी साहब, आपने बुलाया? तुम दोनों इन्हें तो जानती होंगी ना? हाँ कबीर, हम नहीं जानते। कौन है ये? हाँ, हम नहीं जानते। ज्योति ठीक बोल रही है, हम तो पहली बार मिल रहे हैं इनसे। तुम दोनों मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम दोनों मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। तुम्हें पता है, जब से तुम दोनों घर छोड़ के गई हो, मेरा और तुम्हारे पिता का क्या हाल है? तुमने तो पलट कर भी एक बार ही नहीं देखा। और आज जब तुम इतने सालों बाद मुझे मिली हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग मुझे पहचान लो? मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो तुम दोनों। हाँ, हम नहीं जानते कबीर, मुझे नहीं पता कौन है, क्यों बोल रहे हैं ये सब। हाँ दीपाली सही कह रही है। देखिए, अगर हम आपको जानते होते तो बता देते ना, इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और वैसे भी कबीर, हम सच बोल रहे हैं। तुम ही बताओ, जिनके पेरेंट्स नहीं है वो ये सब झूठ क्यों ही बोलेंगे यार? इट्स सो हर्टफुल। 1 मिनट, मुझे कॉल आ गई, मैं आता हूँ अभी। आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे इतनी मुश्किल से हम पैसे कमा रहे हैं और आप यहाँ पर आ गए सब कुछ खराब करने के लिए। अगर आपको पैसे चाहिए ना तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमारी माँ हो, क्योंकि आप यहाँ की नौकरानी और हम यहाँ की मालकिन है। समझ आई? मम्मी पागल हो गई हो? क्या कर रही है यहाँ पे? यार इतनी मेहनत से हम यहाँ पर आए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आपकी गलती की वजह से ना ये सब हम खो बैठे, तो अपना मुंह बंद रखो, समझी? बहुत अच्छा किया। तो तुम मेरे सामने बैठ के झूठ बोल रही थी? हाँ, तुमने अपनी माँ को पहचानने तक से इनकार कर दिया सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरे साथ रह के पैसा कमा रही हो? वो कबीर, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें सच्चाई पता चले, कि कहीं तुम ये सोच के हमें छोड़ना दो कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है।
बस इसीलिए हमने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। हाँ कबीर, ज्योति बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम पैसों से कोई प्यार नहीं है, हम दोनों तुमसे सच में प्यार करती है और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हैं। तुम दोनों यहाँ बैठ के मेरे सामने ये सब बकवास कर रही हो। अरे मैंने अपने कानों से सुना है अभी। तुम दोनों ने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तुम दोनों को पैसा मिलता रहे। तुम अभी भी यहाँ बैठ के झूठ बोल रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कोई इंसान कैसे पैसों के लिए शादी कर सकता है? और शादी तो छोड़ो, जो इंसान अपने माँ को पहचानने से इनकार कर दे उसका दीन ईमान क्या है? कबीर प्लीज हमें माफ कर दो। हम इतने सालों बाद इन्हें देख रहे थे ना, तो हम डर गए थे बस, इसलिए इनको ऐसे धमकाया हमने। पर दोबारा नहीं होगा कभी भी, प्लीज हमें माफ कर दो। कबीर दीपाली सही कह रही है, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है और हम सच में माफी मांगना चाहते हैं। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हम कोई बात नहीं छुपाएंगे तुमसे, प्रॉमिस। शायद तुम दोनों भाड़ में जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी। अभी के अभी घर निकल जाओ, घर पे आके मैं तुमसे बात करूंगा। और हाँ, इस चीज का फैसला आज होके रहेगा। तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से घर जाओगी, समझी तुम?